सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पचे 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 ओम नमो अर्हं झं ज्वीं छ्वीं हं सं जं वं रः यः शः छं छीं छूं छीं छैं छूं छौं छं छ श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं रं ह्रः द्रां द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ठः ठः श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु समस्त भव्य जीव कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भागवत अर्हत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। समस्त भव्य जीव श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य बुद्धिरस्तु स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतो न ओम बृहस्पतये श्री वर्धमान पर्यंत शत्रुसिद्धिरन्तो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देयास्माकं यमुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यमुत्र च सिद्धिं प्रसन्तो नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वी शंकराय श्रीमद् रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेज मूर्तय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण की बल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र परिमन्नाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रिलोक्य वशंकाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे बृहद फणामंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घातिक्रम शंकराय अजराय अवाय समस्त भव्य जीव व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात् समस्त भव्य जीव सेवकानां सर्वदोष रोग शोक व पीड़ा विनाशनम् भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुव्यां सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजव्यां सर्वचोरदुष्टव्यां सर्वरसिकसिंहादिव्यां सर्वग्रहव्यां सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगम् अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारे सर्वगजासुगोमयि सजमारे सर्वसस्यधान्य वृक्षलता गुणं पत्रपुष्पफलमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्वपूर्विता साग्निडाग्निभयानि सर्ववेदनीयां सर्वमोहिनीयां सर्वापस्मारे अशुभकर्मजनित दुःखानि दोषजनकृतान् मन्ततन्तदृष्टिमुष्टि छलछिद्रदोषान् सर्वदोषदेवदानवे नरनाः सिंहोनिकृतदोषान् सर्वाष्टाकुलिनागजनिविश्वयानि सर्वे स्थावरजङ्गम विरसिक सर्पादिकृतदोषान् सर्वसिंहाष्टापदादिकृतदोषान् परसत्कृतमाणुषाढन्विद्वेषान् मोहनवशीकरणादिदोषान् ॐ ह्रीं स्वयं चक्रविक्रम सद्वतेजो बलशौर्यवीर्य शान्तिः पूरे पूरे सर्वजीवानन्दनं सर्वजनानन्दनं सर्वभव्यनन्दनं सर्वगोकुलानन्दनं च सर्वराजानन्दनं सर्वग्राम नगर क्रीडकर्मठमठं पतन्दोन्मुखसम्मानानन्दनं सर्वानन्दनं यशोकं त्रिषु लोकेषु व्याधिवैष्णवर्जितं आभिमुख्यमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीशान्तिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। श्रावक श्रेष्ठी शांति धरकर्ता परिवार का नाम अपना नाम ले लेंगे। समस्त पुजारी गण से समस्त जैन समाज से समस्त शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले पढ़ने वाले बोलने वाले समस्त भव्य जीव स्वास्थ्य लाभ तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोधनानि सदा सन्तु श्रद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर बुद्धिरस्तु
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं असियाउषा अनाहत विद्यायै नमो हरिहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्लिविलासं सकल सुफलदायकं सनल्पं धीरं वीरं शरीरं रूपमुपनद्वतनोद्वचिकेतिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रदधि तरणे स्फुरिदच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरत जगतामुत्तमा शान्तिधारा उद्भूत भीषण जलोदरे भारे भौजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्रियसामान्यतपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरु मेरे ऋषिवर हो गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनि राज की। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि राज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। धर्म स्नेही बंधु, चलते हैं भगवान की भक्ति की ओर। और कल का विषय हमारा चल रहा था अभिषेक का, अभिषेक के बारे में। और आप लोगों ने सुना भी होगा मुनि श्री सुधा सागर जी के माध्यम से अभिषेक की पूरी क्रियाएं, शांति धारा की पूरी क्रियाएं, अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए, शांति धारा किस प्रकार से करना। और कल भी बताया था कि हम आते हैं, कलसा ढालते हैं और चले जाते हैं, आते हैं कलसा ढालते हैं और चले जाते हैं। हमें क्यों नहीं इसका लाभ मिलता है? कल बताया था क्यों नहीं इसका लाभ मिलता है। क्योंकि जब तक हम पूरी क्रिया विधि विधान के साथ नहीं करेंगे तब तक हमको 100% लाभ मिलने वाला नहीं है। जल ढालने से ही मतलब नहीं होता है। पूरे अनुशासन के साथ, पूरी शुद्धि के साथ, पूरे मंत्रों के साथ जब क्रियाएं की जाती है तो उसका 100% लाभ मिलता है। 33% मन के, 33% वचन के और 33% काय के। कितने परसेंट हो गए? 99। जब 99% नंबर आपने प्राप्त कर लिए मन से, वचन से, काय से, तो 1% तो सफाई में भी मिल जाता है। जितनी शुद्धि से करेंगे, जितने मन से करेंगे कार्य, अनुशासन के कार्य करेंगे, अनुशासन से करेंगे, शुद्धि से करेंगे तो 1 नंबर तो सहजता में प्राप्त हो जाता है। पहले 33% में लड्डू बांटे जाते थे। क्यों प्रदीप भैया? अपने समय पे 33% में लड्डू बांटे जाते थे। आज 95% में आंसू बहाए जाते हैं। आज 95 में कॉपी चेक कराने के लिए निकलवा लेते हैं कि हमारे 5% नंबर क्यों कम आए हैं। हाँ, रीचेक होता है ना, तो रीचेक के लिए कॉपी निकलवा लेते हैं कि हमारे 5% क्यों नंबर कम आए। अब हमने व्यापार के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए, जॉब करने के लिए तो वो कॉपी चेक करवा ली। काश हम अभिषेक की कॉपी चेक कर लेते।
कि हमारे नंबर इसमें कम क्यों आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। हमने अभिषेक की कॉपी कभी चेक की, शांति धारा की कभी कॉपी चेक करी, क्यों हमारे को लाभ नहीं मिल रहा है? इसकी कॉपी निकलवाते और मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के पास पहुंचते, महाराज जी हम रोजाना अभिषेक शांति धारा करते हैं, फिर भी लाभ क्यों नहीं मिलता? तो वो आपकी कॉपी देख करके कह देते कि आपके कहीं ना कहीं शुद्धि में नंबर कम है, कहीं ना कहीं अनुशासन में नंबर कम है, कहीं ना कहीं मंत्रों में अशुद्धि है। और जब आपके बताया था ना, कल याद भी कराया था, याद है या नहीं है? हमने कहा था कि अगर आप पूरा अभिषेक पाठ पढ़ो तो 100% नंबर प्राप्त होंगे, और अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम 33 वाले तो ले आओ, पीछे भी जाना है तो 33% तो लेके आ जाओ। कम से कम 4 लाइनों के एक पैराग्राफ तो पढ़िए और मंत्र को एक साथ पढ़िए। जब हम 4 लाइनों का पैराग्राफ भावों से पढ़ते, कल बताया था ना, अभिषेक के दोहे को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, अभिषेक पाठ को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है। एक एक छंद से, एक एक छंद में सार भरा हुआ है, एक एक दोहे में सार भरा हुआ है, और उसका अर्थ भी हमने आपको कल बताया था। कर्म प्रबंधन गणै रपिहीन ताप्ताम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। हे भगवान, आपके अभिषेक करने के लिए शुद्ध जल को लेकर आया हूं, अपने पापों के प्रक्षालन के लिए, अपने पापों का क्षय करने के लिए, आपके लिए शुद्ध, आप अभिषेक करने के लिए मैं शुद्ध जल लेकर के आया हूं। और जब हिंदी में भी बोलते हो आप तो क्या बोलते हो? पापाचरण तज नवन करता चित्त में से धरो साक्षात श्री अरिहंत का मानो नमन परसन करो। और आप कैसे करते हैं? कैसे करते हैं आप बताइए। दोनों में से एक हिंदी का बताया, एक संस्कृत का बताया। और संस्कृत का प्राचीन आचार्यों के द्वारा रचित उनकी महिमा, एक एक अक्षर मंत्र, एक एक अक्षर मंत्र औषधि के रूप में, जो मंत्रों की औषधि लेता है, जो मंत्रों का मेडिटेशन करता है, उसको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें बाहर की डॉक्टर की मेडिसिन पर तो विश्वास है, पर मंत्रों के मेडिटेशन पर विश्वास है। जिस दिन हमें मंत्रों के मेडिटेशन पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन हमें डॉक्टर की मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े वैद्य महावीर भगवान, अगर इनके पास भी हम ठीक ना हुए तो फिर कहाँ ठीक होंगे? कहीं उपचार है क्या? जब कुष्ठ जैसे रोग, भयानक रोग जब आपकी भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, सुन साधु बचन हर सी में ना
नहीं होए झूठ मुनि के वेना, करके श्रद्धा, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो। एक बार सिद्ध चक्र का मंडल, एक बार सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से, एक बार अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना करने से 700 कुष्ठी का रोग दूर हो गया, स्वर्ण जैसी काया हो गई। और हमारा बीपी शुगर भी ठीक नहीं हुआ। क्या कारण है? क्या कारण है? मंत्र दूसरे हैं या भक्ति दूसरी है, या भक्त दूसरे हैं? हम भक्त हैं कैसे? लो मुट्ठी और दो छुट्टी। हम भक्त कैसे हैं? कैसे है? यहाँ जितने भी भक्त कैसे हैं? माता जी टाइम थोड़ा घड़ी पे भी ध्यान दे देना। जब माता जी घड़ी का भी ध्यान रखना। वो मैना सुंदरी घड़ी हटा दी थी, वहां घड़ी नहीं लगी थी। वहां इतनी भक्ति में तल्लीन हो गई थी, इतनी भक्ति में तल्लीन हो गई थी कि घड़ी का तो ध्यान ही नहीं था। और जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, आचार्य मानतुंग स्वामी जी, सबको लग रहा है कि जेल के अंदर है, सबको लग रहा है कि जेल के अंदर है, 48 तालों के अंदर है। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान आप जब शरीर रूपी जेल से छूट गए, जब आपके 148 कर्म प्रकृतियों के ताले टूट गए, तो ये 48 लोहे के ताले नहीं टूट पाएंगे। ये तो टूटना सहज है। आपकी भक्ति करने से, आपकी भक्ति करने से जब 148 कर्मों की बेड़ियां टूट सकती है, तो ये लोहे के ताले, ये तो 48 थे, अगर 48,000 भी होते ना, तो उनको भी टूटना पड़ता।